दे रहे हैं। ओके, चलिए अब ठीक है, आवाज आ रही है एवरीवन? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है अब। होपफुली आवाज आ रही होगी। और मैंने एक बड़ी बातें आपसे की थी, एक बार वापस से बता दूं। आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर को 1887 को रामानुज का जन्म हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इन्हें प्रणाम करें और मैं भी करूं, क्योंकि इनकी कृपा अगर हम पर हो जाए तो फिर सिलेक्शन पक्का है। जहां जहां गणित है वहां वहां रामानुज है। तो चाहूंगा कि आप भी रामानुज बने। ज्योति जी बिल्कुल, अब सब कुछ ठीक है। नरेश वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नीतू जी एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो तैयार रहे, हम चल रहे हैं आज डोज नंबर 27 के लिए, 27वीं डोज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की बातें करने वाले हम। तो अनुपात को सेट करते हैं। अनुपात ही कुछ प्रश्न के साथ अपने पेन और कॉपी उसको तैयार रखना, ध्यान रखना। जो वास्तव में बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं वो उस टाइमर पे हमेशा निगाहें रखना जो टाइमर में रोज चलाता हूं। यानी ये रियल प्रिपरेशन के लिए आपका एक बहुत अच्छा मंच है। कठिनाई के स्तर के अनुसार मैंने लेवल निर्धारित किए हैं, लेवल 1 2 3 4 5। रूटीन में अगर आप देखोगे तो आप लेवल 1 2 3 गिर्द घूम रहे हैं। अगर आज हमारी स्पीड अच्छी रही और समय मिला तो आप लेवल 4 के कुछ क्वेश्चन पाएंगे, यानी स्तर थोड़ा सा टफ की तरफ भी। तो तैयार हो जाएं मेरे सभी फ्रेंड्स, आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग। और अब बारी है प्रश्नों की। ये लीजिए प्रश्न नंबर ए अनुपात बी, दो अनुपात बी अनुपात, आपको पता है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए
कि ये अधिकतम सेकंड ये हैं जिसमें मैं 20 सेकंड तो मानता ही नहीं हूं, क्योंकि 10-15 सेकंड हमारे और आपके बीच वार्ता में और इधर यूट्यूब से वजह से इधर उधर हो ही जाते हैं। तो आप कोशिश करें A/C निकालना, आपको BC दे रखा है, AC ज्ञात करना है, ट्रिक के साथ में ज्ञात करेंगे सीधा, नहीं तो समय टाइम वेस्ट करेगा। क्या इसकी भी ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक तो है, हम लगातार इस पर डिस्कस कर चुके हैं। वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, लेट मी चेक, एवरीथिंग इज फाइन हियर। देख लो अब सब कुछ ठीक आ रहा है। चलिए समय समाप्त है, चेक कीजिएगा वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज एक बार बता दें जल्दी से क्या इश्यू आ रहा है वॉइस में। नरेश, रितिका, समय समाप्त हो गया है। क्वेश्चन में सॉल्व करवा देता हूं, तब तक आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दे रखा है 5:7। आपको A/B/C ज्ञात नहीं करना है, आपको ज्ञात करना है A/C। तो मैं आपको बता दूं, जब भी फर्स्ट और लास्ट का अनुपात ज्ञात करना हो, सीधा लिखें A/C बराबर, और जो दो डेटा दिए हैं दो लाइनों में उनको केवल बटा अपोन के रूप में लिख दें, ऐसे 2/3 इंटू 5/7। और इस तरह से हमारा उत्तर सिंगल स्टेप में विथ ट्रिक तैयार है। और क्या तैयार है? 2 × 5 10/21, यानी 10:21 हमारा उत्तर होगा। और ये सब कुछ विद इन सेकंड्स किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड को क्लिक करना है। ध्यान देना, तरीका यही होना चाहिए। ओके, अब आवाज सब सेट है, बिल्कुल ठीक है। आंसर भी लेके आए हो 2 2 2 2 2 2। ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल नहीं था। जब ट्रिक हमारे साथ हो तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ABC रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है 2, 3 और 4। आपको ज्ञात करना है A/B = B/C अनुपात C/A। सॉल्व करने के बाद आंसर तक पहुंचना है। लेवल 2 से 3 के बीच मानता हूं मैं इसका, और समय में आपको पूरा दूंगा। ये पूरा 1 मिनट आप अपना प्रयास कर सकते हैं। रेडी रहें फटाफट से और निकालो इसका उत्तर। 10 सेकंड तो बातों ही बातों में चले भी गए। जल्दी से AB = B/C अनुपात C/A बराबर क्या? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं, कहीं कोई उत्तर दिख जाए जल्दी से। निम्मा जी वेरी गुड इवनिंग, ये लीजिए जल्दी 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 फास्ट आंसर दीजिए। लेस देन 30 सेकंड्स नाउ। कौन देगा फर्स्ट आंसर? चलिए लगभग काउंटडाउन शुरू है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर। एक भी उत्तर अभी तक भी नहीं आया है। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं, खेल समय कैलकुलेशन की स्पीड सुधारें। वैसे आपको करना क्या था, सिंपल ही तो करना है। बटा के रूप में लिख दो इनको, A/B, A2 B3 C4। देखो बहुत इजी सा चलेंगे। 2/3 अनुपात, यह अनुपात 3/4 अनुपात C/A, 4/A का मान 2। और अब आप चाह रहे हो कि इसका उत्तर हम ऑप्शन के अनुसार दें, तो ऑप्शन में पूर्णांक में दिया हुआ है, ये सब पूर्णांक में। तो आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है इसका। और लघुत्तम लें तो 3, 4 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा? 12। 12 का मतलब 3 × 4 12। 12 में 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भी और 2 का भी। भाग दे दें, 3 का भाग 4 बार जा रहा है, 4 दूनी 8। नेक्स्ट
4 का भाग 3 बार 3 तरी 9। नेक्स्ट 2 का भाग 6 बार 6 चौक 24। और हमारा उत्तर फाइनलाइज हो रहा है। बहुत टिपिकल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर से था। यानी यहां पे आपको एक क्लिक हो जाए, करना क्या है, एलसीएम लेना है और पूर्णांक में चेंज करना है, तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सर्च करें 8:9:24। ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया जा सकता है। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्मा, इसका आंसर सी ऑप्शन है। 8:9:24। शायद आपने पुराना आंसर दिया है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 8, 9 और 24 है। और क्यों है वो आपके सामने। क्वेश्चन समझ में आया? बटा में लिखना है, जो भी आंसर आ रहा है भिन्न में आ गया उसको पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए लघुत्तम लें, सॉल्व करें और आंसर फाइनलाइज करें। फिलहाल तो बिना रुके तुरंत आ जाओ, स्विच करो अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। ए बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दे रखा है। आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। और इसके लिए देखो मैंने लेवल इसका आपके अनुसार सेकंड ही रखा है, बहुत टिपिकल नहीं है। पहला काम क्या करना है, ए बी सी निकाल दें, यानी इन दोनों का मिश्रण कर दें। मिश्रानुपात की ट्रिक के साथ एबीसी बना दें। और एक बार एबीसी आ जाए तो फिर तो हम केबीसी में बैठ ही जाएंगे। मतलब ये कि एबीसी के मान यहां पे रख दें, ए स्क्वायर बनाए, बी स्क्वायर बनाए, बीसी बनाए और अनुपात के रूप में सेट करें। आपको यहां से अधिकतम समय है 1 मिनट। वैसे आप शायद चतुराई से इतनी देर में काम कर रहे होंगे कि एबीसी बन रहा होगा, बट चलो मैंने अपनी तरफ से इतने सेकंड्स और दे दिए आपको। फटाफट से, ईमानदारी से एवरीवन, निम्मा, नरेश, रितिका, ज्योति, जो भी हैं, नीतू, और कुछ जनों ने तो आज नमस्कार, हेलो, हाय वो भी नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, मत करो। वनपाल का रिजल्ट जारी। अनीता राज जी, आप तो बहुत अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं, वनपाल का रिजल्ट जारी हो गया है। बिल्कुल अभी चेक कर लेंगे बहुत जल्दी आपके पास। वैसे तो सबके हाथ में मोबाइल है तो अपडेट आ रहे होंगे। चलिए यहां पे फटाफट से बताओ, यहां पे क्या रिजल्ट दे रहे हो आप इस क्वेश्चन का? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? क्विक, फास्ट, नन। ये लीजिए, बिल्कुल उम्मीद थी कि एक आंसर आया है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ठीक है, टिपिकल नहीं है। और हाथ आपके वैसे तो दौड़ते हैं, पर थोड़े से और अच्छे बेहतर हो जाएं, इसी अपेक्षा से रोज क्वेश्चंस की ये सीरीज श्रृंखला चल रही है। तो देखो ए बी दिया हुआ है 2, 3, बी सी कितना दे रखा है 4, 5। आप एक काम करें, ए अनुपात बी अनुपात सी बना लें। उसके लिए हम ट्रिकी हो सकते हैं, नीचे वाले बी को ऊपर ले जाएं, 4 से गुणा कर दें इन दोनों को, और ऊपर वाले बी को नीचे ले आएं, 3 से गुणा करें। तो ए अनुपात बी बन रहा है बराबर 2 × 4 8, 3 × 4 12, और बी अनुपात सी बन रहा है बराबर 4 × 12, 5 × 15। मैं कह सकता हूं ए बी सी का मान है रेस्पेक्टिवली 8:12:15, 8:12:15। और जैसे ही ये 8:12:15 आ गया, रखो वहां पे वैल्यू, तैयार है हम ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, अनुपात बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, अनुपात बी इंटू सी। बी है यहां पे 12 और सी है 15, 12 × 15। जो भी आएगा रिजल्ट होगा, ये आ गया 64, ही आ गया 144, ही आ गया 12 × 15 180। और सॉल्व करें तो ये सब कैंसिल भी हो रहे हैं, और किसी से हो ना हो 4 से तो सीधे ही कट रहा है। 4 का भाग गया 16 × 64, 4 का भाग 36 बार जाएगा, 4 का भाग 45 बार, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं है। ऑप्शन देखें 16, 36, 45, है कोई ऑप्शन ऐसा? बिल्कुल चेक करो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन 16, 36, 45 के रूप में दिखाई देगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, इट वॉज नॉट ए टिपिकल वन। बस ए बी सी बनाएं, वैल्यू प्लेस करें और आंसर निकाल लें जल्दी से। आपका फाइनल आंसर 16, 36, 45 रहेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, लेकिन
कैलकुलेटिव जरूर से था। ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न अनुपात समानुपात के संदर्भ में, लेकिन यहां पे आ रहा है कि भाई मैथ्स फाउंडेशन अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास दो माध्यम है, या तो ऑफलाइन बैच से जुड़ जाएं, वो तो द बेस्ट ही है, लेकिन कोई बेस्ट नहीं ले सके तो बेस्ट से बेस्ट के बराबर ले सकता है। फाउंडेशन कोर्स मैथ्स का ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मात्र 1388 रुपए में। ये कब बढ़ जाए यू नेवर नो। सभी ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड, चाहे वो क्षेत्रमिति हो या मेंसुरेशन अलजेब्रा हो, कुछ भी हो, सभी कवर होंगी। फिलहाल तो आ जाओ अगले प्रश्न पर। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2:5 के अनुपात में। ओके, उनके वर्गों का योग 1862 है और इन संख्याओं में आपको पता लगाना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। लेवल में आपके अनुसार थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन करनी रहेगी। मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहां पे तीन संख्याएं 3, 2 और 5 नहीं है। क्या कहा ये? मैंने कहा तीन संख्याएं 3, 2 और 5 नहीं है, उनका अनुपात 3:2:5 है। अब आपको अगर कभी संख्याएं डिक्लेयर करना हो तो मैंने पहले भी कह रखा है, आज फिर कह देता हूं, सबके आगे x अटैच कर दो, अनुपात हट जाएगा। अनुपात हटाना हो आपको तो सबके आगे x अटैच कर दो और बोल दो वो तीन संख्याएं कौन सी हैं? 3x, 2x, 5x। आगे क्या कह रहा है? उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपको क्या करना है? इन संख्याओं का वर्ग करना है। तो एक एक शब्द पे जाना। उनके वर्ग, उनके किनके? संख्याओं। ये रही संख्याएं 3x, 2x, 5x। इनके वर्ग, वर्ग स्क्वायर कर दिया, का योग, योग का मतलब प्लस। 1862 है का मतलब बराबर। कितना है? 1862। अब इतना मैंने सॉल्व कर दिया है तो आगे भी मैं ही कर देता हूं, आप क्यों तकलीफ उठाओ। चलो उठा रहे हो तो साथ साथ चलना। फिलहाल यहां पे 3x का होल स्क्वायर, 3 का 9 और x का x स्क्वायर, 2 का 4 और x का x स्क्वायर, 5 का 25 और x का x स्क्वायर। इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर 1862। थोड़ा सा जोड़ बाकी भी कर लें, गणित है तो जोड़ना पड़ेगा आपको। 25 और 4 29 और 9 38x स्क्वायर, 38x स्क्वायर बराबर 1862। तो x स्क्वायर बराबर 1862। ये 38 कहां चला जाएगा? नीचे, अपॉन 38। सॉल्व करें, सॉल्व करने में और किसी का भाग जाओ या न जाओ, 2 का तो जा रहा है, लेकिन 38 देख के एक डाउट होना चाहिए, 19 का भाग भी जा सकता है। 19 दूनी 38, चेक करो ऊपर 19 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अब थोड़ा सा आपको प्रयास तो यहां करना पड़ेगा। 19 × 9 171। इसलिए कहता हूं पहाड़े याद करते रहो। 19 नमाणी 171, 15 2 और 19 × 8 152। बिल्कुल पूरी तरह गया 98 बार और 19 दूनी 38 2 बार, 2 का भाग 98 में फिर गया 49 बार। ये कैलकुलेशन मिनिमम लेवल पे थी अगर आपको 19 का टेबल आता है, नहीं तो 2 से काटते काटते कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब x स्क्वायर बराबर अगर 49 आ गया है तो x का मान तो आपको दिख रहा होगा सबको, कितना है? 7। और x अगर 7 आ जाए तो आपको क्या पूछा है? बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 3x, 2x और 5x में कौन सी है? 2x। और 2 इंटू x का मान कितना है? 7 का मतलब हमारा उत्तर तैयार है 14। 2 × 7 14। यानी किस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको? ऑप्शन नंबर 3 पे राइट करना है। शनि राजभर, शनि नाम सुन के तो भाई शनि महाराज कृपा बनाए रखना ऐसा लग रहा है। प्रणाम सर, बिल्कुल आपको भी प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। और शायद आपको मैंने हमारी क्लास में पहली बार कदम भरते देखा है तो आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत। नरेश ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है। कर तो लिया था नरेश,
कि मेरे साथ साथ 14 आ गया तो चलो मैं भी टिक कर देता हूं 14। नहीं, होपफुली आपने किया होगा। बिल्कुल लगे रहो। अनीता राज जी कह रहे हैं सर ये टॉपिक रीट में नहीं है। अनीता, आपने पहले भी एक बात कही थी कि रीट के टॉपिक्स लेके आओ, तो मैं आपको कह रहा हूं आपको सबसे पहले रीट का सिलेबस देखना है और कुछ मत करो। एक मैं नंबर आपको अभी डाल रहा हूं, मैसेज करवा रहा हूं, मेरे डायरेक्ट मुझे ही व्हाट्सएप करना, कोई हेल्पलाइन नहीं। आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। अनुपात समानुपात हमारे टॉपिक में नहीं है, ऐसा कहना ही मत। और आप आजकल के पेपर उठा के देखो तो कौन से क्वेश्चन पहली बात तो सिलेबस से आते हैं, सब इधर उधर से आते हैं। और गणित का कोई सिलेबस होता ही नहीं है। आपको आप कल कहते कह दो कि सर जोड़ बाकी तो था ही नहीं। अब जोड़ बाकी कहने की बात नहीं है, वो तो होती ही होती है। और अनुपात तो स्पष्ट तौर पे दे रखा है और मैंने नंबर शेयर कर दिए हैं, शायद आ जाएंगे, नहीं आए हैं तो वीरेंद्र जी वेरी गुड इवनिंग। तो आप इस गलत फहमी में मत चलना कोई भी अभ्यर्थी की ये टॉपिक नहीं है, 100% है। नजरें गड़ाए रखो, पेपर का लेवल वो तो आप देख लो, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर कैसे आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल तैयारी सुपर वाली रखनी है। चलता हूं आपको लेके अगले प्रश्न की तरफ। बिना रुके, बिना थके, बिना झुके आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। पिछला प्रश्न तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ही सॉल्व कर लिया। अब इस प्रश्न पे आपको थोड़ा सा यहां एफर्ट करना है। लेवल 2 इजी से थोड़ा सा प्लस की तरफ है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। x 3 है, y 5 है। केवल यहां पे मान भरो, उत्तर लाओ। समय तो लो। हर अभ्यर्थी अगर प्रयास स्वयं करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। यूं मत सोचना प्रयास तो करे नरेश और रिजल्ट मिले वीरेंद्र को, ऐसा नहीं होता है। प्रयास तो खुद का खुद को करना ही पड़ता है। चलो फटाफट से हो जाओ शुरू। समय टिक टिक करके दौड़ रहा है, आप डटे रहो, जाना कहीं नहीं है। क्लास में आने के बाद इवन कोई आस पड़ोस हो तो कह दो एक चाय लिया, भाई मैथ्स चल रही है तो थोड़ी सी चाय की चुस्की के साथ ही सही आप लगातार बने रहो, सॉल्व करो और कोशिश करो कि कॉपी वगैरह साथ रहे। निम्मा ने आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन 9:5। बिल्कुल आंसर इस तेजी से आना भी चाहिए। रितिका, निम्मा 9:5, रितिका 9:5। ओके, टाइम लगभग समाप्ति की ओर है। अब तक मैं आप सबको जानता हूं, उत्तर और आ सकते हैं। चलिए उत्तर टिंग 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 टोंग आ रहे हैं। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिंपली क्या करना है आपको, 3 और 5 लिख देना है। 3 और 5 लिख देना है। 10 × 3 30 प्लस 15, ये तो हो गया ऊपर। अनुपात का मतलब नीचे आ जाओ। 5 तरी 15, 2 × 5 10, 15 प्लस 10। सॉल्व करें तो ये आ गया 45, ये आ गया 25। सॉल्व करने पे 5 से कट रहा है 9, 5। उत्तर तैयार है 9:5। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे? ऑप्शन को। परफेक्ट आंसर है। आपको ले चल रहा हूं अगेन एक और प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आंसर आए थे, धमाधम आए थे। अगले प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से, क्विक। ये बढ़िया प्रश्न है, मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। 2 मिनट दूंगा मैं आपको। a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2, a अनुपात c ज्ञात करना है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी। कौन सी ट्रिक लगेगी यहां? पहले तो आपको सेट करना है ए बी और बी सी को, और उसके बाद में एक क्लिक में ए अनुपात सी आना चाहिए। करो देखें फटाफट से प्रयास। ट्रिक बिल्कुल वो अभी आपके सामने आ जाएगी। जल्दी से, समय समय समय। पूरे 2 मिनट तो अब नहीं दूंगा मैं आपको, पर हां 2 के लगभग दे दूंगा। कुछ समय बातों में चला जाता है, बाकी समय आपका है। सॉल्व करो इसे जल्दी से और निकालो उत्तर। कोई आंसर? नरेश ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2। ओके ओके, सेकंड ऑप्शन
2:1। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। ये लो निम्मा भी सेकंड ऑप्शन, गुड वन, गुड एफर्ट्स। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स फास्ट? ज्योति 2, ओके। रितिका 2, दैट्स ग्रेट, ग्रेट एफर्ट। चलो मैंने फालतू का समय दिया आपको, नहीं देना चाहिए था मुझे, क्या पता क्यों दया आ गई आप पे और यूं ही समय दे दिया 2 मिनट। आप तो सेकंड्स के खिलाड़ी हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। समझ में आना चाहिए अब सही है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। आपको दिया था a बराबर b का 4/5। इससे आप क्या सेटल कर सकते हो? सबसे पहले देखो, ये 5 इधर चला गया, का मतलब इंटू 5 ऊपर चला गया, तो ये क्या बना? 5a बराबर b इंटू 4 का मतलब 4b। इससे a अनुपात b सेट हो गया, उल्टा करके डायरेक्ट 4:5। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, यहां इंटू 5a बराबर 4b, तो a अनुपात b उल्टा पढ़ना है 4:5। इसी तरीके से b अनुपात c निकालते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है यहां पे b बराबर c इंटू 5/2। सॉल्व करें तो 2b बराबर 5c, तो b अनुपात c क्या होगा? उल्टा 5:2। अब a बटा b और a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:2। जब दोनों आपके लिए रेडी है, b का मान आपके सामने है 5, तो b तो कॉमन 5 है, a अनुपात c डायरेक्टली बोल सकते हैं 4:2 का मतलब कट कटा के क्या आएगा? 2:1। फाइनल रिजल्ट 2:1। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ, वन मोर क्वेश्चन। तैयार रहो, जल्दी से आ जाओ। और ये आपका अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, एक और चतुराई से युक्त प्रश्न है। आप यहां पे भी ट्रिकी हो पाएंगे क्या, वो देखना है मुझे। ये देखो, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। ये लेवल 3 का क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि अगर ट्रिक नहीं आई तो शायद आप इसमें कहीं ना कहीं समय के संदर्भ में डूब जाएंगे। अधिकतम समय यही है जो आपके सामने है, 1 मिनट मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। आंसर इसी समय सीमा के अंतर्गत देना है। गेट रेडी। चलिए फास्ट क्विक। समय ऑलमोस्ट आपका समाप्त। समय 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 की बड़ी महिमा है। ऑलमोस्ट समय समाप्त, टिंग टोंग बजे उससे पहले मैं इस समय को यहीं पे ड्रॉप कर देता हूं। अब आप कैसे चल रहे थे, कैसे चलना है, क्या आंसर देना है, वो सब बातें यहां पे करूंगा। ध्यान देना, ए का 30%, बी का 0.25, ओके, यहां तो परसेंट है, यहां 0.25 है, और सी का 1/5। मैं आपको सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज बताता हूं, उसके बाद आपसे शेयर करूंगा। बात इतनी सी है कि किसी भी संख्या को, एनी नंबर, वो संख्या भिन्न में भी हो सकती है यानी फ्रैक्शन में, और वो संख्या दशमलव में भी हो सकती है, डेसिमल में। आपको अगर संख्या को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो कुछ मत करना, 100 से गुणा कर देना। क्या करना है? 100 से गुणा कर देना, दैट्स ऑल। अब इतनी सी बात कहने के बाद यहां आ जाओ, करना क्या है, ये प्रतिशत में रहने दो, इसको प्रतिशत में, 0.25 को भी प्रतिशत बना देते हैं। 0.25 इंटू 100 का मतलब 25%।
तो ये आ गया ए का 30% बराबर बी का 25%, 0.25 का मतलब 25% बराबर सी का 1/5। 1/5 को भी परसेंट में कन्वर्ट करो, इंटू 100 कर दो और 5 को 100 से गुणा किया तो 20%। तो यह आ गया सी का 20%। समझ आई आपको बात? ये तीनों आमने सामने आ गए प्रतिशत के रूप में, और एक बार अगर ये प्रतिशत के रूप में आ गए तो ये जितने प्रतिशत है सब कॉमन है, इसलिए इसको हटा दो। तो फाइनली क्या बचा? ए का 30 बराबर बी का 25 बराबर सी का 20। और इनमें भी अगर आपको कॉमन दिखे, किसी से कट सक रहे हैं तो काट दो, बिल्कुल कैंसिल हो सक रहे हैं 5 से 6 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार। फाइनल रिजल्ट तो ये रहा 6a बराबर 5b बराबर 4c। इतना इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। माना कि समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन क्या करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। 0.25 25%, 1/5 20%, सब परसेंट उड़ा दिए, 5 से काट दिया, 6a बराबर 5b बराबर 4c। और इसके बाद एबीसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक और ट्रिक में एक और ट्रिक, ए का मान निकालना है, ए को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 5 चौक 20। ये सब बातें हम क्लास के दौरान कर चुके हैं, करते रहेंगे। बी का मान निकालना है, इसको छोड़ दो, 6 × 4 24। और सी का मान निकालना है, 4 को छोड़ दो, 6 × 5 30। और ये किसी से कट भी सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल 2 से कैंसिल करो और उत्तर दो 10:12:15। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक प्रश्न था ये भी, जहां पे आपको एक तो कन्वर्शन करना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक कर रहा हूं, लेकिन केवल क्लिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लिक के बाद आपको बिल्कुल अनुभूति होनी चाहिए कि हमें आंसर कैसा देना है। पुष्कर जी बिल्कुल, पुष्कराज जी बिल्कुल नमस्ते। आप अपना उत्तर भी देते रहिएगा। फिलहाल तो यहां पे अगले प्रश्न की तरफ सबको चलना है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, उसका क्या लेवल रहेगा वो आप जांचो, देखें। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है ये फटाफट से, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। इनके पास एक धन है 2:1 के अनुपात में, यानी इसके पास 30 रुपए है तो इसके पास 15 है, इसके पास 60 है तो इसके पास 30 है। 2:1 में धन है। अब ए बी को 2 रुपए दे देता है तो उनका ये जो धन है वो सेटल हो जाता है 1:1। आपको बताना है प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था, और ऑप्शन भी है आपके पास में। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समय दे रहा हूं, कैसे भी सॉल्व करो। मैंने इसका लेवल रखा है 3, लेकिन ये पहले लेवल का प्रश्न बन जाएगा अगर आपने चतुराई से काम किया तो। यानी क्या यहां पे भी हम ट्रिकी हो सकते हैं? लेट्स चेक। आप स्वयं, समय वो दौड़ चुका है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जो समय बचा है उसके अंतर्गत ही आपको अपना आंसर देना है, शेयर करना है। फास्ट, जल्दी। जल्दी, फास्ट, जो भी कर सकें। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अनुपात के संदर्भ में, 2 व्यक्तियों का अनुपात धन का दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। यूज करें ऑप्शन तो भी उत्तर आ जाएगा और जल्दी आएगा, ट्रिकी आएगा। मैंने कहा क्या ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, तो वही तो यूज करनी है। चलो फास्ट, अभी तक उत्तर नहीं आया है। नन ऑफ द गाइस, ओके, नो इश्यू एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे ध्यान दें, और डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, मैं हूं अभी आपके साथ में, और हर तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसकी व्याख्या करते हैं प्रोसेस की, तरीके से। प्रोसेस आना जरूरी है, कभी भी अटकोगे तो यही काम आएगा। और दूसरा, इतने से स्पेस में ट्रिक भी यूज करेंगे। तो पहला काम तो करते हैं, 2 व्यक्ति, नाम है उनके ए और बी।
2 अनुपात 1 के अनुपात में धन है, इसका मतलब इसके पास अगर 2x धन है, राशि है, तो इसकी राशि हो गई 1x यानी x। अब क्या हुआ, a ने b को 2 रुपए दिए, मैंने उसको 2 रुपए दिए, तो मेरे पास 2 रुपए कम हो गए और उसके पास 2 रुपए बढ़ गए। वापस रिपीट कर देता हूं, 2x वाला जो भी धन था उसमें से 2 रुपए b के पास चले गए, तो इसमें से 2 कम हो गए, और उसके पास x ही था, अब उसके पास x प्लस 2 आ गए। तो फाइनली a के पास अब रह गया है कितना, 2x माइनस 2, और b के पास हो गया है x प्लस 2। ये जो भी हुआ है देने के बाद चेक किया तो उनके पास ये धन 1:1 के अनुपात में आ गया है, यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये कह सकते हैं ये अनुपात ये बराबर 1:1। और आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी और आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं 2x माइनस 2 बटा x प्लस 2 बराबर सामने 1/1 है। सॉल्व करें तो 1 इंटू 2x माइनस 2 एज इट इज लिखें 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 2। सॉल्व करने पे ये x इधर आ रहा है, 2x माइनस x कितना हो गया x बराबर, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ये कोई उत्तर नहीं है, ये तो x की वैल्यू है, और x अगर 4 आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि इनके पास शुरू में कितना धन था, इसके पास 2x था, इसके पास x था, 2 इंटू 4 8 रुपए थे और इसके पास 4 रुपए थे, रेस्पेक्टिवली कह सकते हैं शुरू में उनके पास कितना धन था। उत्तर है 8 रुपए और 4 रुपए। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 3। आपके उत्तर देखने हैं मुझे, ये लीजिए उत्तर धमाका धमकुड़ी बाजार ने दिया है 3, वास्तव में धमाका किया है ऑप्शन नंबर 3, और ऐसे ही किया है धमाका की धमकुड़ी करके कुछ और कुड़ी करके उत्तर लाए हो। चलिए जो भी लाए हो आंसर परफेक्ट आ गया है। बात आ रही है कि एग्जाम में इस प्रोसेस के नंबर थोड़ी मिलते हैं, एग्जाम में नंबर तो मिलते हैं इसके। अब भले ही मैं तो आंख मूंद के कुछ नहीं आता है और यूं टिक करके आ गया ये 3, तो भी आपका उत्तर सही मानेगा, पूरे 3 में से 3 नंबर देने पड़ेंगे। और किसी ने पूरा सही किया, बस उत्तर 3 की जगह 2 भर के आ गया, गए काम से, गई भैंस पानी में। तो आपको ट्रिक बता रहा हूं कि भाई ट्रिक कैसे वर्कआउट करेगी। अब आप ध्यान देना, ऑप्शन कब काम आएंगे, एग्जामिनर बहुत दयालु है तो ट्रिकी बने। एग्जामिनर कह रहा है कि इनके जो भी धन का अनुपात है वो 2:1 में होना चाहिए। हर ऑप्शन को टटोलो, 12:6 बिल्कुल 2:1, 16:8 ये 2 ये 1, 8:4 ये भी 2:1, 6:3 ये भी 2:1। किसी भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं, फर्स्ट मैं तो कहता हूं पहला सही है। तो ए के पास 12 रुपए हैं तो बी के पास 6 है। अब ए बी को दे रहा है 2 रुपए, तो ए के पास बच गए 10, बी के पास हो गए 8। अब इनके धन का अनुपात हो गया है 10:8, काटोगे तो मिलेगा 5:4, और इनके धन का अनुपात होना चाहिए कितना, 1:1। इसका मतलब इसका उत्तर 12 और 6 नहीं है, हटाओ 12 और 6, फटाफट से स्पीड पकड़ो, 16 और 8 ले लो। 16 और 8, 16 में से घटा 2 चले गए, इसके पास 2 बढ़ गए, ये बन गया 14 रुपए, ये बन गया 10। जो भी है ये अनुपात भी 1:1 नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन पे चलें, 6, 8 और 4, 8 का 2 रुपया अगर 8 में से कम हो जाए, इसके पास 6 और इसमें बढ़ गया 2, तो ये हो गया 6, दोनों के पास 6 रुपए हो गए, मतलब अनुपात आ गया 1:1। और आना भी कितना चाहिए था, 1:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाते हुए चलना, तो आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं तो कह रहा हूं वहां पे एग्जाम में बैठे हो ना, तो घूर घूर के देखना ऑप्शन को, ऐसे ऑप्शन खुद ही कह देगा आ रहा हूं, मैं उत्तर हूं। पर थोड़ी सी उसके लिए एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। एक्सपीरियंसेस के लिए क्लास में टिकना जरूरी है, और टिकने के साथ में लगातार अपनी तरफ से एफर्ट जरूरी है। लैंग्वेज का क्वेश्चन था, शायद समझ में आ गया होगा बढ़िया से।
मैं आपको ले चल रहा हूं बिना रुके एक और प्रश्न पर। ये लीजिए, लेवल 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 लेवल, ये जबरदस्ती का मैंने यहां पे आपको 3 कर दिया है, मैं इसको चेंज करूंगा। सेकंड लेवल इजी इजी मीडियम लेवल का है, फटाफट से सॉल्व करें और समय बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। रादर आप यूं समझो, बीच में रिलैक्स करने के लिए आपको यह प्रश्न दिया गया है। 40 सेकंड बहुत हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c ज्ञात कीजिए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। चलिए, कौन कौन उत्तर दे सकते हैं जल्दी से बताइएगा। धमाका जी आप बताइए, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? और पुखराज जी, बैरवा जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा। चलिए, समय लगभग समाप्ति की ओर है। चलिए कमेंट बॉक्स में डाल देना। फिलहाल तो समय यहां पे कह रहा है कि सर क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया तो नहीं है, टिंग टोंग बज गई है। ए बी सी किसके बराबर है? ट्रिक, फिर से ट्रिक, बिल्कुल ट्रिकी तो बनना ही पड़ेगा आपको। ए का मान निकालना है, ए के गुणांक को छोड़ दें, 3 चौक 12, ए का मान 12। बी का मान निकालना है, 3 को छोड़ दें, 2 इंटू 4 8। सी का मान निकालना है, 4 को छोड़ दें, 2 इंटू 3 6। उत्तर तैयार है 12 अनुपात 8 अनुपात 6। और खास बात यह कि 2 से कट भी तो रहे हैं, ये 2 से काट रहा हूं मैं, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, और उत्तर तैयार है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड पे आपको टिक करना है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। आंसर बिल्कुल आया था, मैं मान सकता हूं आप एफर्ट्स कर रहे थे। 6 4 3 बिल्कुल सही पकड़े हैं। निम्मा ने, सुरभि ने, रितिका, ज्योति, बिल्कुल आंसर धड़ाधड़ आए हैं और सही आंसर भी है। तो आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग मोड में आप जो रोज काम कर रहे हैं, अब आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं सोच रहा था कि कहां दूं आपको प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे अलग से फ्री टेस्ट देने को मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो निशुल्क मैथ्स के प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट और उसकी पीडीएफ और एमसीक्यू नोट्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा उसके लिए, श्री जी स्टडी सेंटर। वैसे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है और वैसे काफी जने एप्लीकेशन पे हैं भी हैं, नहीं हो तो आप जल्दी से आ जाइएगा और जल्दी से यहां पे भी आ जाओ। अगला प्रश्न भी आ गया है, ए बटा बी, ए अनुपात बी क्या है? 1/2 अनुपात 3/8 है। बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9 है। और सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4 है। आपको निकालना है ए बी सी डी का मान। समय तो दूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसके लिए लेवल भी रखा है थर्ड। समय खाएगा, थोड़ा सा समय लें आप, और पूरे 2 मिनट लें, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। ए बी सी डी, पहले ए बी, बी सी से ए बी सी बनाए, और एक बार के बी सी नहीं ए बी सी बन जाए तो डी और जोड़ने के लिए ए बी सी डी का प्रयोग करें, यानी सी अनुपात डी को भी लेके आए। लेकिन उसके पहले इसको भिन्न से बाहर निकालो और पूर्णांक में कन्वर्ट करो। लगाओ अपनी वो सब तकनीकें जो आपको पता है, और नहीं पता है तो रुको, अभी बताता हूं आपको कुछ सेकंड के बाद में। फिलहाल चलते रहो जल्दी से, फास्ट। जो भी अभ्यर्थी है फटाफट से उत्तर चाहिए मुझे। क्विक आंसर्स, क्विक रेस्पॉन्सेस, फास्ट। चलिए, समय लगभग अभी भी आधा बचा हुआ है। फास्ट अपने एफर्ट्स करें, और कोई यूं ही क्लास में आ जाता है तो भी कोई बात नहीं, जादू देखने के लिए रुकें, जादू तो होते ही हैं। ट्रिक्स, भरमार है ट्रिक्स की, आपकी अप्रोच ही बदल जाती है। क्लास में बस बने रहना है आपको। फटाफट से, जल्दी से, ज्योति, सुरभि, रितिका, निम्मा, धमाका जी, पुखराज, एनीवन जो भी ट्राई कर रहे हैं, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास करें।
30 सेकंड के लगभग बचे हैं, अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड्स। फास्ट, चलिए 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 फास्ट। ये रेड जोन आने का मतलब समय काउंटडाउन की ओर चल रहा है। उत्तर लेवल 3 के अंतर्गत ये प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास जरूर से करना, क्योंकि आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन होगा। और अब तो 2 मिनट होने को हैं। 2 मिनट तो बहुत होते हैं, नहीं? चलिए, नहीं आया उत्तर। ये लीजिए, ये अपना काम करती रहती है, ये किसी पे दया देखती ही नहीं है, ना मुझ पे ना आप पे, किसी पे नहीं। तो हम कौन से यहां पे निष्क्रिय बैठने वाले? ए बी 1/2 अनुपात 3/8। सबसे पहले इसको पूर्णांक में चेंज करने की ट्रिक क्या कहती है? इसको तुरंत लिखो 1/2 इंटू 8/3। ये कट कटा के आ गया 4/3। यानी आप बोल सकते हो ए अनुपात बी कितना है? 4/3। चलते हैं बी अनुपात सी, वो कितना है चेक करो। वो है 1/3 अनुपात 5/9। तो 1/3 इंटू 9/5, 3 से 3 बार कट गया, 3/5। लिख सकते हैं बी सी है 3/5। फिर सी अनुपात डी वो कितना है? 5/6 अनुपात 3/4। सॉल्व करें इसको, एक स्टेप में सॉल्व करें, इंटू 4/3, यानी इंटू करके और उल्टा करना है। सॉल्व करें तो ये कट गया 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये आ गया 10/9। यानी सी अनुपात डी बराबर 10/9। और अब आप ए बी सी, वो ए बी सी डी बनाने के लिए एक बार लिख देता हूं, सी अनुपात डी बराबर 10/9। पहले तो ए बी और बी सी से ए बी सी तैयार कर लें, और ए बी सी तैयार कर रहे हैं तो 4 3 3 5, बी कॉमन यही निकल गया। कितनी अच्छी बात है, कुछ नहीं करना पड़ा और काम हो गया। तो ए बी सी रेडी है हमारे लिए 4/3/5। और सी डी कितना है? 10/9। अब देख लें यहां पे कॉमन क्या है लेफ्ट में? सी। ऊपर 5 नीचे 10। आप देख सकते हैं 5 और 10 किससे कट सकते हैं? 5 से, क्रमशः 1 बार और ये 2 बार। ऊपर 2 से गुणा कर दें और नीचे 1 से। ऐसा करने पर ए बी सी बन रहा है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। और सी अनुपात डी बन रहा है 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 1 9। हमारा आंसर तैयार है 8 6 10 9। 8 6 10 9। ऑप्शन सर्च करते हैं, 8 6 10 9 बिल्कुल दिख रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि ए बी और बी सी में बी कॉमन था, तैयार नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट दिख गया 4 3 5। सी डी को मर्ज करने पे ही आया 8 6 10 9। फाइनल आंसर बिल्कुल टाइम जोन के अंतर्गत दिया जा सकता था 8 6 10 9। आप में से था कोई अभ्यर्थी ऐसा? थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया है निम्मा ने, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बस बात थोड़ी टाइमिंग की भी है, वो भी ध्यान रखना। तरीका तो समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल था इसमें। लेवल भी ऐसा नहीं कि 4th लेवल का क्वेश्चन, कल दूंगा आपको मैं 4th लेवल के क्वेश्चन, तो मतलब कठिनाई का स्तर बढ़ेगा। फिलहाल तो एक सुपर डुपर ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी, ये देखो छोटा सा प्रश्न है। 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ये रहा प्रश्न, ऑप्शन और लेवल देख रहे हो आप, क्या लेवल डाला है मैंने? लेवल 4। प्रोसेस से चलोगे तो ये कई जनों को छका सकता है, जो नॉन गणितज्ञ हैं, जो रामानुज को प्रणाम नहीं करते। मतलब ये कि जिन पे रामानुज की मेहरबानी नहीं है, और जिनको थोड़ा आइडिया है वो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं टेक्निक से कर सकते हैं। मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये रहा आपके पास समय पूरा 1 मिनट सोचने के लिए। और दूसरा हिंट भी दे रहा हूं, ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो तो करो, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन फिर से डिस्क्राइब करो। 2 संख्याएं हैं ए और बी, कुछ भी मान लो, उनका योग है कितना? 40, और उनका अंतर जो है वो 4 है।
आपको उन संख्याओं का अनुपात रेशियो पता लगाना है। तो लैंग्वेज तो जैसी है वैसी ही है। अभी मैं इसको और व्यवस्थित बताऊंगा। समय लेस देन 25 सेकंड्स, फास्ट स्पीड पकड़ो, उत्तर तक पहुंचो जल्दी से, फास्ट। निम्मा ने कहा ऑप्शन नंबर 3। ओके, हु इज द नेक्स्ट? फास्ट। 11:9। फोर्थ ऑप्शन ज्योति कह रही है 11:18। ओके, ये लीजिए। टिंग टोंग इज ओवर। प्रयास आपने किया, प्रयास सराहनीय है। एक बात ध्यान रखना, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर यह है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। एग्जामिनर ऑप्शन दे रहा है आपको, मैं तो कह रहा हूं पहला ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो पहली संख्या हो गई 21 और दूसरी संख्या 19। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इन दोनों के आगे x अटैच कर दो, तो पहली संख्या 21x, दूसरी संख्या 19x, इनका योग 40 अगर है तो आप सबसे पहले तो सॉल्व करो। 21 और 19, 40, x बराबर 40, तो x बराबर कितना गया? 1। यानी वो संख्या क्रमशः 21 और 19 है। 21 और 19 जैसे ही आया तो इन दोनों का अंतर चेक कर लो। इन दोनों का अंतर 21 और 19 का 2 होता है, और यहां पे अंतर कितना है? 4। इसका मतलब पहला ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो ही नहीं सकता है। चलो दूसरे ऑप्शन पे, 22:9। अब जैसे ही आप यहां पे 22:9 लेते हैं और दोनों के आगे से वो हटा देते हैं, अनुपात बीच में से x अटैच कर दें, तो पहली संख्या 22x और दूसरी संख्या 9x, इनका योग होना चाहिए 40। यानी 22 और 9 31x बराबर 40। ये तो फर्जी ऑप्शन है, भाग ही नहीं जाएगा 40 में 31 का, हटाओ इसको। तीसरा ऑप्शन देखो, 11:9। पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 9x, इन दोनों का योग होना चाहिए बराबर कितना? 40। दिया हुआ है, बार बार कह रहा हूं, ये दिया हुआ है 40। 11 और 9 20x बराबर 40। इससे दोनों संख्याएं तैयार हो जाएंगी। 40/20 का मतलब x का मान 2। x 2 आते ही आप बोल सकते हो पहली संख्या 11x, 11 दूनी 22, दूसरी संख्या 9x, 9 दूनी 18। इस तरह से दोनों संख्याएं 22 और 18 अगर आ गई हैं तो चेक करो इनका अंतर कितना है। इनका अंतर 4 है और इनका अंतर होना भी कितना चाहिए? 4। इसका मतलब ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑप्शन नंबर 3, 11 और 9। और ये सब बातें बहुत तेजी से की जा सकती है ऑप्शन प्लेस कर करके। फर्जी ऑप्शन को भी चेक करना सीख लें। 21 और 19 40, 11 और 9 20, 22 और 9 31, 11 और 18 29। एक बात कंफर्म है कि 40 में 40 का भाग जा सकता है या 20 का जा सकता है। 31 फर्जी ऑप्शन था, 29 भी, यानी इसका आंसर ना तो सेकंड हो सकता है ना फोर्थ। इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। और कहानी आपके सामने है। अभ्यर्थियों ने लाने का प्रयास भी किया है और आंसर भी दिया है, दैट्स ग्रेट एफर्ट। फिलहाल तो चलो एक और प्रश्न की तरफ आ जाओ जल्दी से। ये रहा अगला प्रश्न। लेवल देख लो पहले, लेवल। अब लेवल कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चैलेंज स्वीकार करो और पहुंचो जल्दी से उत्तर तक। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। एक विद्यालय की बात हो रही है। कितने विद्यार्थी हैं विद्यालय में? 504। इस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। इसका मतलब समझना, लड़के अगर 13x हैं तो लड़कियों की संख्या 11x है। x अटैच करना मत भूलना। तो इनका अनुपात दिया हुआ है 13:11, मैंने लिख लिया इतने लड़के इतनी लड़कियां, और ये सब मिलाकर कितने जने हो रहे हैं विद्यालय में? 504। मतलब 13x लड़के बॉयज प्लस गर्ल्स 11x, ये सब मिलाकर हो रहे हैं 504। चलो आगे सब बाद में काम करेंगे, x की वैल्यू आ रही हो तो निकाल लेते हैं। 13 और 11 24, x बराबर 504। तो x बराबर क्या आएगा? 504/24। अगर पावड़ा आता हो तो बोलो। 24 दूनी 48, बिल्कुल
2 बचेगा 4, 24 एकम 24। x बराबर आ गया कितना 21। ये कोई आंसर नहीं है, इससे लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं वो संख्या पता लग जाएगी। अभी तक तो मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है, मैं यहीं तक घूम रहा हूं। 13 इंटू 21 ये तो हो जाएंगे बॉयज, 13 एकम 13, 26 और 1 27, 273 बॉयज है। बॉयज लड़के 273, लड़कियां गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स की संख्या 11x, 11 इंटू 13 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11 इंटू 21, सॉरी 11 इंटू 21, ये है ना 11 इंटू एक्स का मान 21, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 231, 231। इस तरह से इस स्कूल में अब जाके पता लगा है कि लड़के हैं 273 और लड़कियां कितनी हैं 231। लेवल 4 यूं ही नहीं का है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। और जैसे ही किया, अब आगे पढ़ता हूं। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो इनका नया अनुपात क्या होगा? मतलब 12 एडमिशंस हैं, लेकिन 12 गर्ल्स हैं कि बॉयज हैं? गर्ल्स, लड़कियों की भर्ती हुई है, तो लड़कियां और जुड़ गई हैं 12। लड़के तो उतने ही हैं 273, लड़कियों की संख्या बढ़कर हो गई है 231 प्लस 12 243। अब आपको बताना है लड़के और लड़कियों का ये नया अनुपात क्या है। आपका उत्तर तैयार है, 273 अनुपात लड़कियां हो चुकी है 243। और काटोगे किससे कैंसिल कर सकते हैं? 3 का भाग जा रहा है, 3 इंटू 9 27, 3 एकम 3 और 3 का भाग 8 और 1। आपका आंसर पढ़ लो 91:81। ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। और आंसर दिया भी है, सुरभि ने दे दिया था पहले ही, निम्मा ने भी दे दिया था, और मेरे ख्याल से बाकी अभ्यर्थी भी आसानी से दे सकते हैं। टिपिकल नहीं था, लैंग्वेज थी, वैल्यूज प्लेस करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी और विद इन टाइम रेंज पहुंचना था। वैसे तो क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व किया है, पर आप भी अगर देख रहे हो तो अनुभूतियां तो हो ही गई होंगी कि फाइनली आपको करना क्या है। ऐसे ही और प्रश्न ढेर सारे लगातार आते रहेंगे, क्योंकि मेरा मूड तो यह है कि मैं रोज आपको गुटकी पिलाता रहूं। मैथ्स के नाम पे तो आपका सिलेक्शन नहीं अटक सकता है, ये आप मेरी तरफ से दावे के साथ लिखवा कर ले सकते हैं। बस इसके लिए 2 बातों का होना आवश्यक है, मेरी उपस्थिति और आपकी भी उपस्थिति। मैं कह रहा हूं मेरा मूड तो पूरा है कि मैं उपस्थित रहूंगा, आप स्वयं को तैयार रखना। जारी रखेंगे क्लास को। और फिलहाल तो ये कि श्रीजी स्टडी सेंटर के इसी प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी देर के अंदर आपको एक क्लास हिस्ट्री की मिल जाएगी और ठीक 7:45 बजे फिर से रितेश जी सर आपके साथ ज्योग्राफी की लेके आएंगे। तो पहले गोविंद सर आ रहे हैं, मालवीय जी, जो इतिहास के पन्ने खोलेंगे, और फिर उसकी भूगोल बदलेंगे रितेश जी सर। तो फटाफट से 2-5 मिनट का आपको जो भी विश्राम लेना है लो और जल्दी से वापस क्लास में आ जाओ। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।